चलो आवाज़ ना करो भैया। गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हमारे पास मैथ्स में ज़बरदस्त टॉपिक है और मैथ्स की इस क्लास का बैकअप देने के लिए आपको आज ये वीडियो यूट्यूब पर दिए दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट्स का देखिए क्लास धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। सभी से कह दे रहा हूँ अब ऑफलाइन क्लास का समय आ गया है। समझ गए कि नहीं? इसलिए अब कोई भी दोस्त छूटने ना पाए, मिसिंग होने ना पाए, ध्यान रखिए। हाँ, वीडियो तुमको बैकअप में हमेशा तुमको लाइव वीडियो के बैकअप जो मैं जितनी भी क्लास पढ़ाया करूँगा इस क्लास में उनकी लाइव वीडियो चलने दूंगा। तो उससे क्या होगा कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको जैसे पिछले जब आप पहले पढ़ाई करते थे तो एक बड़ी टिपिकल, ये क्या हो गया यार, वही हम सोच रहे हैं कुछ गड़बड़ हुई है लगता है। तोड़ दिया है उसको, वो लगता है इसके साथ कनेक्टिविटी थी तो टूट गया है। चलो जाने दो, चलो इसका काम मेरा है, मैं कर लूँगा। समझ रहे हैं? तो वीडियो का बैकअप आपको मिल जाया करेगा। मैं कह रहा था सर केपी सर आ गए कि नहीं? अभी आ गए? केपी सर आ गए? थोड़ी बहुत ज़्यादा बाहर खड़ी कर दिए, अंदर खड़ी कर जाओ। हाँ, थोड़ी सी जगह बना, 3-4 साइकिल हटा के आगे लगा दो, किसी की भी हो। थोड़ी आगे शिफ्ट कर दो, रास्ता तो बना रहे कम से कम। तो बात मैं ये कर रहा था आपके साथ कि आपको हर क्लास का वीडियो बैकअप मिलेगा लाइव क्लास में एप्लीकेशन पर। यूट्यूब पर हर क्लास का वीडियो बैकअप तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी हर क्लास का बैकअप एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो जिन जिन बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है उनको टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट मिलेगा। जैसे आप यहाँ जो भी पढ़ते हो, आपको तो पता है सचान सर एक अक्षर बोर्ड से नोट करने नहीं देना चाहते। मैथ्स तो कदापि नोट नहीं करने दूंगा आपको मैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो ऐसा नहीं है कि हम आपको मैथ्स में नकल करवाएं। ये क्या तरीका है? शिक्षक बोर्ड पर छाप दे सवाल हो, आप बढ़िया मुर्गे की तरह गर्दन उठा के छापो, ये अच्छी बात नहीं है। मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। शिक्षक से सीखिए, घर में जाके लगाइए, तभी आपको मैथ आएगी। और मैथ आने का कोई तरीका कहीं बना नहीं है। मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ लगाना चाहते हैं तो मैथ का केवल एक ही तरीका दुनिया में है कि आप शिक्षक से मैथ सीखिए। सीखने के बाद घर में जाके प्रैक्टिकली अप्लाई करिए। और अगर आप इसमें कामयाब रहते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। और आप फालतू का टाइम ख़राब कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, दिन भर वीडियो चला रहे हैं, तो देखो सत्य है कि भाई जब हमारे सामने परिस्थितियाँ विकट थीं तो हमने टेक्नोलॉजी का सहारा, क्योंकि अब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, सत्य यही है। लेकिन हमने जो प्रयास किया, मैं हमेशा उस पर गर्व करता हूँ कि कम से कम 20 से 25 थे। फिलहाल उस क्लास में 60 लोगों की अप्रॉक्सीमेट एंट्री थी, लेकिन 20-25 ऐसे बच्चों को मैं अच्छे से जानता हूँ जिन बच्चों ने मेरी ऑनलाइन क्लास में उतनी मेहनत की जितनी करनी चाहिए और उतना सीखा जितना सीखना चाहिए। सत्य है, प्रमाणित भी है, किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उस टेक्नोलॉजी का सहारा आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो उससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन में एक्टिवेट कर दूंगा, क्योंकि आपके लाइव रहने के चार्जेस मेरे ऊपर गिरते हैं। तो आप क्लास में बैठ के पढ़ेंगे और उस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाया करेगी। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ करेगा आपको कि जब भी कोई डाउट आ जाएगा, कोई टेक्निकल समस्या आपको आ जाएगी, तो आप उतना वीडियो बढ़ा करके, जो नहीं कि पूरा शुरू से अंत तक देख रहे हैं, वीडियो को एक्सटेंड करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस पर्टिकुलर सवाल को देख सकते हैं। क्योंकि मैथ्स में आपको मैं बोर्ड से कुछ भी छापने नहीं दूंगा। ये बिल्कुल सही तकनीक है जिसके साथ मैं मैथ्स पढ़ाया करता हूँ। ज़रूरी टेक्निक भी है कि अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स के साथ ज़रूरी टेक्निक ये है कि आप हमसे सीखें और घर में जाकर के 5 घंटा लगाएं। 2 से ढाई घंटे भी अगर आप मैथ को रोज़ देंगे तो जितना होमवर्क मैं आपको रोज़ दे रहा हूँ 20 प्रश्न दूंगा, और आज से उल्टी गिनती के तौर पर 100 दिन वापस ले लीजिए। जिस दिन से आप आ गए उस दिन से 100 दिन कैलकुलेट कर लीजिए। 20 सवाल अगर रोज़ का नियम है तो 99वें दिन ये किताब पूरी हो जाएगी। मैं तो 100 दिन देता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ लिया
5 घंटा, तो 5 दिन नशा चढ़ा रहा कि कल तो पढ़े थे मंगलवार को। ये तुमको पतन की ओर ले जाएगा। कम पढ़ो, 20 मैंने कहा तुम 15 ही लगा लो, लेकिन रोज लगाओ। ये तुमको निरंतरता की ओर ले जाएगा आगे। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। अब भाई ये काम टिपिकल भी होगा। आपने अगर कभी नहीं लगाया है तो आज अचानक लगाना कठिन भी होगा। लगाने बैठोगे तो ढेरों सवाल फंस जाएगा, और फंसने पर फ्रस्ट्रेशन बहुत आती है। तो आपको फ्रस्ट्रेशन दूर करने का तरीका है कि निडर हो जाइए। आप मेरे डर से यहाँ खड़े होकर के अपना सवाल नहीं पूछ पाए तो आप तो बेकार हो ना, कचरे का ढेर हो। तो इसलिए ज़रूरी शर्त ये भी बनेगी कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको निडर होना पड़ेगा, अपने टीचर के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, और घर में 5 से 6 घंटे की ऑनेस्ट मेहनत करनी पड़ेगी आज से। और समय दिन आज से गिन लीजिए, जो 100वां दिन आएगा उस दिन आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आज से 100 दिन, आज जौन तारीख है उसके आगे 100 दिन जोड़ लीजिए। लेकिन एक काम जो कह रहा हूँ क्या कि 20 सवाल, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, जरूरी नहीं है। ये किताब मिलाकर के 2000 सवाल पूरे नहीं हैं, दोनों वाली मिलाकर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज टोटल गिन लीजिएगा, 2000 प्रश्न पूरे नहीं हैं। तो पीछे तो बोल रहा हूँ, तो नियम से लगाइए। उसमें संडे, मंडे, दिवाली, दशहरा जुड़े नहीं है। आज से 100 दिन काउंट कर लीजिए। लेकिन अगर आप 20 सवाल भी नहीं लगा सकते हो रोज, तो फिर आप क्यों गणित के विद्यार्थी बने? और बाकी फिजिक्स मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो तो तुम्हें आनी ही है। फिजिक्स हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, गणित में तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। कर लो कमिटमेंट आज से। गणित में देखो तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा ही, मैं नहीं करूँगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अच्छा लगे चाहे ख़राब, ये वीडियो आपको रोज़ मिलेगा, हमारी बात समझ में आएगी और अपनी कलम उठा लोगे तो उस दिन से गणित को दिशा मिल जाएगी। और फिर मैं यहीं डंके की चोट पर कहता हूँ, मुझे खुद पता है कि मैं फिजिक्स का शिक्षक हूँ। अच्छी फिजिक्स पढ़ाता हूँ ये भी मुझे पता है, उससे अच्छी मैथ पढ़ाता हूँ ये भी मुझे पता है। लेकिन मेरी मैथ पढ़ने के लिए गज भर का कलेजा चाहिए, वो स्टैंडर्ड चाहिए आपको कि मेरे साथ आप पैरेलल चल सकें, नहीं तो फिर बीच में बुत हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो अगर आउट नहीं होना चाहते हैं तो चलिए एक बढ़िया सा चैप्टर शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम दे दिया इनने हालांकि चैप्टर तो वही चल रहा था, लेकिन झंडू बांध सारे पता नहीं राइटरों के दिमाग में क्या चूतियापंथी घुसी हुई है, हमें समझ नहीं आता है। अरे यार, वो जो इस चैप्टर में एडजाइन निकाल रहे हो, इन्वर्स निकाल रहे हो, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, क्रैमर रूल लगा रहे हो, तो क्रैमर रूल को तो खैर मैं डिटरमिनेंट्स में रख सकता हूँ, बाकी तो सब मैट्रिक्स था ना, उसको आपने चैप्टर में क्यों रख रखा है? उसको उठा के मैट्रिक्स में ऐड कर दे ताकि मैट्रिक्स वाली फीलिंग आती रहे। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सारणिक और गुरुजी पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स, तो कन्फ्यूजन होता है कि क्या पढ़ा रहे हैं आप, सारणिक पढ़ा रहे हैं कि आप भी पढ़ा रहे हैं? तो पता नहीं इनको कौन दिमाग दिया इन गधाओं को, इतना बुद्धिमान लोग हैं इन देश दुनिया में, इनकी किताब पढ़ी जाती है, अंतर नहीं समझ आता है कि कौन मैट्रिक्स है कौन आप भी हुए। अच्छा तुम बताओ, तो एडजाइन निकालना, इन्वर्स निकालना, इक्वेशन सॉल्व करना मैट्रिक्स का हिस्सा है कि अब्यू का हिस्सा है? तो उसको कहाँ रखना चाहिए? मैट्रिक्स के चैप्टर में रखा कहाँ है? तो हमें रोज कंफ्यूजन हो रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अब्यू पढ़ रहे हैं कि सारणिक पढ़ रहे हैं, है ना? तो फिलहाल आप अपने दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिए। वो सब कुछ मैट्रिक्स था जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। वो पहले इन्वर्स था जो भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। बैकअप क्लास आपको मिलेंगी, उसकी चिंता बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है? अभी तो शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे मौसम बन रहा है कि अब खुलेगा, है ना? लड़ाई जीतेंगे। अब नहीं खुलेगा तो बमंडर कर देंगे, बात खत्म। थक गए यार बहुत। जानते हो ऑनलाइन एजुकेशन देना एक चैलेंज है। अरे आया तो है ना अभी कल IIT एडवांस का रिजल्ट, बता दे अनअकैडमी, बायजूस और क्या कहते हैं वो वेदांतु, बता दे कै ठो रिजल्ट दिए हैं सालों ने, कै ठो रिजल्ट दिए, गिन के उंगली पर ले आए वो, फिर बताएं आकर के सामने खड़े हुआ करके। तो वही प्रश्न ना कि मजबूरी अलग बात है कि हमने उसको शुरू किया, लेकिन जब फेस आई कांटेक्ट टीचर स्टूडेंट का होता है तब बात बनती है कि यार हमने पढ़ा है। चलो, तो आज तुमको मैं डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, कुछ थोड़े से सवाल लेकर आऊँगा आपके लिए, आप समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बड़ी चीज़ है। आप इस एक एक्सरसाइज को एटलीस्ट 2 से 3 डेज लगा लीजिएगा आराम से, नथिंग मैटर। 2 से 3 दिन आराम से लगाइए, लेकिन सवाल छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जो बड़ी कंसेप्ट है, जो बड़े सवाल हैं, अच्छे सवाल, वो मिलेंगे आपको लास्ट वाली विविध उदाहरण में। तो अभी फिलहाल कुछ डिटरमिनेंट्स, हाँ चलिए थोड़ा अंतर समझा देता हूँ, हालांकि समझा चुका हूँ मैं आपको।
जी हाँ, अगर ऐसे किनारवा मोड़ दिए तुम तो मैट्रिक्स हो जाएगी। ये किनारे अगर तुमने नहीं मोड़े तो ये सारणिक है। सारणिक और आव्यूह में बहुत छोटा सा फ़र्क है, उस छोटे से फ़र्क को एक जगह में तुम्हें समझाऊंगा। बाकी प्रॉपर्टी होती है इसकी। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट्स, कुछ भी लिख लो यार, यहाँ किसी ने रोका नहीं है। कुछ भी लिख लो जो तुम्हारी मर्जी है। लोग कहते हैं प्रॉपर्टी एक से, अब आप भी चेक कर लेना, इसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी डिटरमिनेंट्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए, यानी रो का कॉलम बना दिया जाए, रो का कॉलम बना दिया जाए, तो वो डिटरमिनेंट्स कहती है कि मैं चेंज नहीं होंगे। दिस आर सेम डिटरमिनेंट्स। अच्छी बात है। जिन बच्चों ने लगाया हो उनको मौका है कॉन्फिडेंटली इसको प्रिपेयर करने का, जिन बच्चों ने ना लगाया हो उनको मौका है इसे सीखने का। इसे अंतिम मौका कभी मत मानिएगा, लेकिन इसे प्रथम प्रयास में कंप्लीट करने की ज़रूरत भी, क्योंकि अब आप तलवार की धार पर बैठे हैं दोस्त। हाँ, अगर आप में हुनर होगा तो उसके ऊपर से चल के निकल जाएंगे, हुनर होगा तो गड़वा लेंगे, यार पार करवा लेंगे, खत्म काम। दोनों चीज़ें हैं। हुनर नहीं होगा तो तलवार की धार आपको पार कर जाएगी, और हुनर होगा तो तलवार की धार पर चल के निकल जाएंगे। तो ज़रूरत है आपको, अगर तलवार की धार पर बैठाने का वक्त आ गया है तो बैठिए। तो पहली प्रॉपर्टी सबको क्लियर है, कोई रोना गाना तो नहीं है। यानी किसी डिटरमिनेंट्स के सारी रो का कॉलम बना दिया जाए या सारे कॉलम का रो बना दिया जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। आप इसे एक्सपेंड करके देख लीजिए, इसे एक्सपेंड करके देख लीजिए, डिटरमिनेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। इसे हमने प्रॉपर्टी 1 नाम दिया है, राइट। एक कॉमन प्रॉपर्टी है। इसके बाद आप इनका सीक्वेंस कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। एक प्रॉपर्टी 2 है मेरी नज़र में। अगर किसी डिटरमिनेंट्स को एक रो या कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए, जैसे मैंने चाहा कि इस कॉलम को इस कॉलम से एक्सचेंज करूं, तो ये अथॉरिटी आपके पास है, पूरी ताकत से है, पूरी शिद्दत से है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अथॉरिटी आपके पास है, लेकिन क्या करना कविता? माइनस लगा देना। जेन्युइन प्रॉपर्टी ऐसी कोई दिमाग में जोर देने वाली बात नहीं है। अगर किसी रो या कॉलम को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ क्या लगा लेंगे। और एक सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी हमको प्रॉपर्टी 3 नज़र आती है, जो बहुत जगह काम आएगी। किसी डिटरमिनेंट्स के लाइन से सारे रो या कॉलम सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, चाहे किसी भी रो के या चाहे किसी भी कॉलम के, तो ये प्रॉपर्टी कहती है आई एम 0। आप सबको भी समझ आती होगी, एक्सपेंशन खोल के देख लीजिए जो वही आएगा। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 और कहती है, ये हम सीक्वेंस का मैटर नहीं लेकर आ रहे हैं आपके लिए, मैं आपको बेसिकली प्रॉपर्टी से परिचित करा रहा हूँ। आप इनके नंबर को कहीं खींच ले जाइए, बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। संख्या को अपनी किताब से मैच मत करिए कि यार ये किताब में P1 लिखा था, ये P2 लिखा था, वो तो दूसरी जगह से चांद करने बता दिया। वो सीक्वेंस है, प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी याद करके किसी को प्रॉपर्टी 4 नहीं बतानी है, प्रॉपर्टी अप्लाई करके लोगों को बतानी है। आपको पता है प्रॉपर्टी क्या है? अगर किसी डिटरमिनेंट्स के 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो डिटरमिनेंट्स विल बी 0। तो 0 की क्या प्रॉपर्टी हो गई? किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो 0 हो जाए। 2 रो या 2 कॉलम, ऐसे कि अगल बगल वाले हों, ये यहाँ और ये दूसरा वाला यहाँ भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिकल यानी सेम होने चाहिए। और ये काम रो में भी हो सकता था। 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट्स 0 हो जाती है। तो ये 0 होने का कारण समझ में आ गया, ये 0 होने का कारण समझ में आ गया। ये प्रॉपर्टी कॉमन है बहुत, और ये प्रॉपर्टी भी बहुत जगह यूज में आएगी, ये बात समझ में आ गई। एक मैं प्रॉपर्टी 5 आपको बताना चाहता हूँ भी, इसको मैं हटा देता हूँ और इसके बाद मैं प्रॉपर्टी रोक दूंगा, और कोई प्रॉपर्टी है नहीं है। और डिटरमिनेंट्स का एक बहुत
शानदार रूल है जिसका बस कानून बना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी है, वही सब पूरे डिटरमिनेंट्स को लगाएगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी है जिसे मैं प्रॉपर्टी 5 नाम दे देता हूँ। जैसे कोई डिटरमिनेंट्स प्लस करके लिखी गई हो, कुछ एलिमेंट ऐसे लिख दी गई हो, तो आप अपनी इच्छानुसार इस डिटरमिनेंट्स के 2 टुकड़े कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ रखा हो बहुत अच्छा है, इसे खूब अच्छे से तैयार करिए कि अब सामने सवाल आएगा, मिस नहीं करूँगा। समझ रहे हैं? और जिनने ना पढ़ा हो एकदम सीरियसली इसको लगाना शुरू करें। मैं फिर से कह रहा हूँ तमाम बच्चों ने इसे, क्योंकि देखो इतने 5-6 महीने कोई बैठा तो नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ सब करते रहे हैं। और जिन्होंने प्रयास किया होगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि शुरुआत के चैप्टर्स हैं तो हर बच्चा हाथ लगाता है कि यार देखें ये क्या है, तो कहीं ना कहीं से चाहे यूट्यूब पर चले जाओ, चाहे जहाँ से चले जाओ, ये चैप्टर पर काम हुआ होता है। तो कोशिश अगर आप करो, 11th में हो तुम दोनों ना, थोड़ी देर पहले उधर बैठ जाओ जाके, अभी 5:30 बजे तुम्हारी क्लास खाली होगी। तुम्हारी क्लास आज वही है। 2 डिटरमिनेंट्स अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये काम आप कर सकते हो। चलो अच्छी बात है। अगर आपको ये बात 5 प्रॉपर्टी से क्लियर हो गई है, इनको बैठा दीजिए उधर से। सुन रहे हैं क्या? तो ये 5 प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूँ सबको पता थी, जाने अनजाने। इसके बाद और जो कुछ है, जो भी है इसमें, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसकी सिर्फ आत्मा है, नियम नहीं है। जैसे किसी भी रो को किसी के रो में जोड़ देना, इच्छानुसार किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से घटा देना। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिनका कोई नियम नहीं है, लेकिन वो ही सब कुछ है इस चैप्टर में। ये तो सामान्य बात है, कहीं दिखेगी तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन एक असामान्य बात जो डिटरमिनेंट्स में आती है, जो सबको परेशान करती है कि कैसे देखें, कैसे सोचें कि ये जुड़ जाएगा, और उसका कोई नियम नहीं बना है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आएंगे तब आपको नियम समझ आएंगे, और उसका कोई नियम कहीं लिखित में मौजूद नहीं है। मतलब ये हमारे संविधान के बाहर का मामला है, लेकिन वो थाने में चलता है। थाने में पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? वो कई बार संविधान से बाहर की भी चीज़ें अप्लाई कर देते हैं। तो ये उसी तरह का मामला है कि थाने में जाने जैसा है, तो हम तुमको दिखाते हैं और कुछ मत सोचना। देखो एक और तुमको एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में क्या अंतर है। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स का एक जो सामान्य इन्फॉर्मेशन है, आज मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप मैट्रिक्स होती है और कोई संख्या इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो वो संख्या सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट्स होती और आप 6 गुना करना चाहते हैं, तो किसी रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगी। आप इसको भी एक प्रॉपर्टी कह सकते हो, लेकिन हम इसको प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी जानकारी है। ऐसे ही तमाम और जानकारियाँ हैं कि तुमको मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा 3 दिन में। 3 दिन में अगर जैसे बिल्कुल कोरा कागज़ है डिटरमिनेंट्स में, वो भी एकदम बढ़िया हो जाएगा, लेकिन प्रयास करना। चलिए कुछ सवालों से आपकी शुरुआत कराता हूँ। छोटे छोटे 10-5 सवाल लगाइए और इसके बाद आज आगे बढ़िए। हमने आपको इस पहली एक्सरसाइज पर एकदम लर्नर की तरह, बिगनर की तरह 2 से 3 दिन का समय दे दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ 20 सवाल ज़िंदगी में अपने लिए रोज़ का रख लीजिए। क्या यार, फ़ोन हम कट कर देंगे, किसी का फ़ोन नहीं उठाएंगे। शुरुआत करें कुछ सवालों की। आपकी किताब के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो किताब मेरे सामने हाथ में है, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। मेरे हाथ में जो किताब है उसमें मैं 1, 2, 3 सब एग्जाम्पल छोड़ देता हूँ, क्योंकि सबके 1, 2, 3 एग्जाम्पल सब मैं
छोड़ देता हूँ। आज का पहला एग्जाम्पल 4 से आपको रूबरू कराता हूँ। बिल्कुल मैं आपको ये समझता हूँ कि यू आर लर्नर, यू आर बिल्कुल बिगनर हैं आप, शुरुआत कर रहे हैं आज, और आपको आज के डिटरमिनेंट्स में क्या हो रहा है। अच्छा वही स्पार कर रहा है मत बंद करो। अरे खतरों से खेल रहे हो यार, क्यों इतना घबराते हो। अभी भाग जाओगे, अभी तो ज़िंदगी में शादी तुम्हारी होनी है। हाँ सबसे बड़ा खतरा। इतने हल्के फुल्के स्पार्क से डर रहे हो, पहले बंद करो, स्टार को थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ ज़्यादा हो रहा शॉर्टिंग हो जाएगी, रुक जाओ। ये टूटा कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है, ढीला हो गया होगा ज़्यादा, तभी ऐसा हुआ होगा। चलो बंद रहने दो थोड़ी देर, फिर देखते हैं भी। चलो गर्मी अभी फिलहाल उतनी नहीं है, वैसे भी कल से गर्मी तो झेल ही रहे ना। हाँ पूरी रात गुजर गई है, पूरा दिन गुजर गया है। हमारे साथ तो बहुत टिपिकल ट्रेजेडी हो गई। तो कल पूरा दिन मैंने सफ़र किया और आज आ गया। लो भैया 0 लाना है। बहुत लोग इसको 0 ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तमाम तरीके से दिमाग लगाया जा सकता है, कोई एक तरीका नहीं है। क्यों? जैसे अभी कुछ लोगों का दिमाग चल रहा होगा, गुरुजी इसको इसमें घटा दें। कविता कहेगी काहे घटा रहे हैं आप, हमको तो नहीं समझ आ रहा है। लेकिन जिसके इसके पास दिमाग होगा उसे समझ आएगा क्यों घटा रहे हैं। हमें 0 की प्रॉपर्टी लानी है, और 0 की 2 प्रॉपर्टी हैं। या तो एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, या 2 कॉलम या रो आइडेंटिकल हो जाएं, यानी सेम हो जाए। तो अगर हम लोग चाहें तो ये वाले में ये वाला घटा दें। यानी हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए ये आपको करने से आएगा, ये कोई लिखित प्रॉपर्टी नहीं है यार, बेवकूफ़ है क्या। नहीं, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 मैंने कर दिया। अच्छा आप करके देखो, आपको क्या मज़ा आने वाला है। ऐसे घटाओ और कुछ सुगर हैं ही, ऐसे लिखो इसे। अबे बहुत काम कर सकते हैं, कसम से ये मत मुझे बताओ इसमें क्या नहीं कर सकते हैं। जिसके पास जितना दिमाग है उतना स्मार्ट है, वो इसमें अलग अलग तरीके से अपनी अपनी थॉट अप्लाई कर सकता है। मैं सिर्फ तुम्हें सिखा रहा हूँ। इसमें अगर एक ही सवाल को सभी ने एक ही तरीके से लगाया तो मेरा पढ़ाना बेकार है दोस्त, मेरा पढ़ाना बेकार है। सब अपना अपना तरीका लगाओ, अपनी थिंक का इस्तेमाल करो। मैं आपको समय दे रहा हूँ, समझ रहे हो, आपको समय दे रहा हूँ, थिंक का इस्तेमाल करिए। अब देखो क्या दिखने में लगा है, -2 कॉमन ले लें। -2 कॉमन लेने से क्या होगा, देखो 2 रो आइडेंटिकल हो गई, तो ये क्या हो गया, फिनिश, सवाल लग गया। अब कुछ लोगों को सदमा लग गया होगा कि यार कैसे हो गया। तिवारी जी सदमा तो नहीं लगा, पक्का? झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे कौवा काटेगा। हाँ देखो, अगर तो हमसे झूठ बोलोगे तो नुकसान में रहोगे, और हमसे सही बोलोगे तो फ़ायदे में रहोगे। हट गया आज का एक सवाल। अब कोई कुछ भी कर सकता है, यहाँ मैं जानता हूँ। यहाँ तमाम लोग बैठे तमाम तरीके से इन सवालों को, हर सवाल को एक एक बच्चा अलग अलग तरीके से अलग अलग विधियों से लगाएगा। मैं कभी आपको एक किसी पर्टिकुलर मेथड में नहीं फंसाऊंगा, आपको मेरा वादा है। डिटरमिनेंट्स आपको आके रहेगी। और मैट्रिक्स तो झंडू बाम चीज़ होती है, क्या पढ़ा उसमें तुमने, ऐसे कर लो आज तो ये नहीं पूरा है, ऐसे कर लो तो लहसुन है, आज से करवा दे बैंगन। फर्जी चीज़ है एकदम, मैट्रिक्स फर्जी चीज़ है, लेकिन नंबर उसके भी बहुत हैं। लेकिन डिटरमिनेंट्स असली चीज़ है। इसमें आपको कम से कम गणित के विद्यार्थी होने का प्रमाण तो देना है कि आप बुद्धिमान भी हो, या ये गधों के लिए नहीं है। जी हाँ, ये गधों के लिए नहीं है। आपके पास इंटेलिजेंसी नहीं है, आपके पास थिंक नहीं है, आप डिटरमिनेंट्स नहीं पढ़ सकते हो, नहीं लगा सकते हो। थिंक है तो बहुत आगे तक चले जाओगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ जाऊँ। देखना कितना हलवा सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, कोई एफर्ट नहीं लगाना है। क्या लिखा है, 5वां सवाल था ये, x। मैं इसे बिगिनर की तरह मैं आपको छोटे छोटे सवाल लगा के दिखा रहा हूँ। बाकी तुमको अभी सब ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तुमको मिलेगी आखिरी वाली एक्सरसाइज में, मिसलेनियस में।
इस एक्सरसाइज में भी कोई ढंग का सवाल नहीं है। क्या किया जाए मिश्रा जी? ऊपर के रो में ले लें। हाँ, ये व्यवस्था आपको अपनी सोच से, अपने विचार से देखते रहना है। आंखें एकदम नज़रें जमा के रखनी हैं, तभी आप डिटरमिनेंट्स को जिएंगे। अब किसी को दिख गया खटाखट की एक्स कॉमन ले लें। सुनो, अब तुमको एक मैं ऐसा मेथड बताऊंगा जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है, ये कोई और नहीं बताएगा। हम तुमको पूरी डिटरमिनेंट्स को एक पैटर्न पर हाँक करके दिखाएंगे कि तुम अगर थिंक तक पहुंच गए मेरे, तो डिटरमिनेंट्स तुमको लगने लगेगी 2 दिन के अंदर हल हुआ। अब जैसे अब किसी ऐसे केस को मैं 90% लेकर खड़ा कर दूंगा। इस चैप्टर के 90% सवाल 1, 2 या तीसरे स्टेप में मैं आपके लिए यहाँ ज़रूर ले आऊँगा। और जब ये सवाल यहाँ आ जाएगा, यानी ऊपर के रो में 1 1 1, तो आप ध्यान देना मेरी बात पर, तब कलाकारी मत करना। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, उसी को फॉलो करना, ज़िंदगी भर तुम्हारी डिटरमिनेंट्स गलत नहीं होगी। अगर तुम किसी भी तरीके से पहले स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे या चौथे स्टेप तक में ऊपर के रो में क्या लाने में कामयाब रहे, आप कोशिश करो। डिटरमिनेंट्स लगाना चाहते हो तो ऊपर के रो में क्या लगा दिया जाए? 1 1 1। अगर 1 1 1 बना लेना तो एक बहुत सुंदर तरीका है, दुनिया का सर्वोत्तम तरीका है, किसी संविधान में नहीं लिखा है, कानून में नहीं लिखा है, वो कानून आपका खुद का बनाया है और वो गलत नहीं है, लेकिन ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या है? अगर आप चाहें, आप ना चाहें, आज से चाहें, ये कॉलम 1 कहलाएगा। कॉलम 1 में सदैव कॉलम 2 घटाएं। जब 1 1 ऊपर आ जाए तो तुम कोई दूसरा काम आज से मत करना, किसी के बहकावे में मत आना। फ़ायदे में रहोगे, गुरु हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, मेरी बात मानोगे तो आगे चले जाओगे। मेरे सामने बैठे हो ना, यहाँ तक तो तभी आए हो, नहीं तो पढ़ नहीं रहे हो तो यूट्यूब में। ये क्या है? कॉलम 1 है, इसमें इसको घटा दो और कॉलम 2 में कॉलम 3 घटा देना। कानून केवल यहीं तक है, जो कॉलम 3 में कॉलम 1 घटाए तो सब सवालों का आंसर 0 आएगा। तुम्हारे जितने सवाल किताब में सवाल दिए उसमें 90% सवालों का जवाब 0 आ जाएंगे। तो केवल कानून, देखिए ये अनचाहा कानून है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये कानून केवल यहीं तक सीमित है कि जब ऊपर 1 1 1 आ जाए तो आप क्या करें? कॉलम 1 में कॉलम 2 घटाएं और कॉलम 2 में कॉलम 3 में कॉलम 1 न घटाने लग जाए, ऊपर सब 0 हो जाएंगे, तुम्हारा सब सत्यानाश हो जाएगा, फिर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। ध्यान रखना, जब ऊपर 1 1 1 हो जाए तो 2 ही काम करना, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 2 में कॉलम 3 घटा देना, इसके बाद आगे बढ़ना। तो अगला एक्शन क्या होने वाला है? कॉलम 1 इज इक्वल टू आप करने वाले हो और कॉलम 2 इज इक्वल टू क्या करने वाले हो? ये फर्जी चीज़ नहीं है, आप इसे बताओ दुनिया को कि मैंने ये किया। देखो आपके करने से क्या हुआ, इसको इसमें घटाने से क्या आया, इसको इसमें घटाने से क्या आया, इसको इसमें घटाने से क्या आया, सही है। इसको इसमें घटाने का भी कार्यक्रम करवाया है आपने, 1 5 Z, करेक्ट है? एनी कन्फ्यूजन? नो। अब देखो, जब किसी डिटरमिनेंट्स में ऊपर के रो में 2 ठो 0 मिल जाए, आंख बंद कर लेना, यहाँ से केवल एक्सपेंशन खोलना और कुछ नहीं। तो इनका एक्सपेंशन तो खोलना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि तो 0 है, यानी केवल आखिरी। और देखो और चीज़ें देख लो, जैसे कुछ चीज़ें कॉमन हैं तो उनको भी पहले निकाल लेना, फिर एक्सपेंशन खोलना। जैसे इस पूरे रो में, पूरे कॉलम में क्या कॉमन है? 0 के साथ तो बाई डिफ़ॉल्ट x माइनस वाई हो ही करता है ना, 0 के साथ तो सब कुछ कॉमन है ना। इसी तरह यहाँ y माइनस जेड है तो इस 0 में y माइनस जेड बाई डिफ़ॉल्ट है और इसके साथ भी y माइनस जेड बाई डिफ़ॉल्ट है तो नहीं है। तो इस पूरे रो में, एक पूरे कॉलम में क्या कॉमन निकला है? x पहले से था। इस पूरे कॉलम में क्या कॉमन निकला है? आपको अच्छी फीलिंग आ रही है? ये निकल गया है, ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो 0 0 अपनी जगह बाई डिफ़ॉल्ट सेट हैं। ये क्या बन जाएगा? इतना काम भी तो कर रहोगे। अगर आप अलजेब्रा पढ़े हो तो बुद्धि है तो आप देख पाओगे, ये भी है। अब क्या करोगे? एक्सपेंशन खोलोगे। एक्सपेंशन लास्ट वाली लाइन पर खुलेगा हमेशा, और एक्सपेंशन खोलने जब जाओगे तो यही 1 लिखोगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके, एक मैंने पिछली क्लास में सिखाया ही है, एक्सपेंशन करना सिखाया, इसको इससे गुना करके माइनस कर देंगे। तो ये 1 माइनस 0 1 रहेगा ना,
तो लो, आपका आंसर यही आना था क्या? तो जो काम दिन भर में होने वाला है वो काम सिर्फ तुम 2 मिनट में कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बराबर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं आ जाए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर यहाँ मान ली बीच में कहीं आ गया है 1 1 1 तो इसको ऊपर भेज लो, उसका भी तो नियम है, एक तो माइनस लगा लेना है ना। नियमों को 5 नियमों को दिमाग में रखे रहना है। अपना दिमाग बहुत तेज चलाना है। आपका दिमाग तेज होगा, ये डिटरमिनेंट्स आज ही ख़त्म कर सकते हो, नहीं तुमको मैंने 2 से 3 दिन का क्वालिटी टाइम दे दिया है। आप उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। एक और सवाल हो जाएगा, देखिएगा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए 6 रोक लूँगा, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा तुरंत सीखते हुए, फिर आपको 6 भी बता दूंगा, पहले 7 लगाऊंगा। देखना ज़रा क्या बढ़िया है। मैंने कहा ये डिटरमिनेंट्स लगती है एक ऐसे कानून से जो कानून कहीं लिखा ही नहीं गया है, और जो प्रॉपर्टी लिखी गई है उनसे इसका कोई खास लेना देना नहीं है, वो कहीं कहीं बीच में एक आध जगह यूज हो जाती है। अब जैसे सवाल आ गए अचानक आपके पास और आपने प्रैक्टिस नहीं की है, गणित वैसे भी अभ्यास की विद्या है, और आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो कोई करिश्मा अचानक नहीं होगा। क्या करिएगा? क्या है आपके पास, कोई आइडिया है? अब देखो पंडित जी कह रहे हैं तीनों को जोड़ दीजिए, आपका कोई राय है? जैसे दिख तो यहाँ कुछ भी नहीं रहा है, समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन पंडित जी कह रहे तीनों को जोड़ दीजिए। अब बताओ क्या करें, सबसे बढ़िया रहेगा। तो इनको कहीं लिखा है क्या तीनों को जोड़ देने का? नहीं ना। क्या करना? थिंक करा, सोचा। अब क्यों सोचा पंडित जी, आप बताएंगे तीनों को जोड़ने के बारे में? तीनों बराबर हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे ऊपर। ये भाई तीनों जोड़ूंगा तो 2a + b + a + b होगा, ये 2b + c होगा, ये 2c + a होगा, बराबर कहाँ हुआ? अब देख लो, रट के आए थे, याद करके मार दिए। अच्छा जुड़वाओ पंडित जी, जुड़वाओ इनको। ये कितना होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? आप कैसे कह सकते हो बराबर हुए? कॉमन भी नहीं ले सकते, वही 2 कॉमन लेंगे। चलो, भागे भूत को लंगोटी बहुत, एक कहावत नहीं है? अरे 4 चाहिए था, अगर तीनों को जोड़ता तो 2 तो कॉमन आता ही ना। 2a + b, 2b + c, 2 तो बाहर लेता बड़ी बढ़िया से, और यहाँ क्या लिखता? हाँ, 2a + b हुआ था सर जोड़ने से। यहाँ क्या होता? चलो हमारे पास एक और रास्ता था, मैं कुछ और सोचने में लगा था, लेकिन जब तुमने कह दिया है तो मैं यही शुरू करता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? बढ़िया है। हमें कोशिश करनी है कि ऊपर की रो या किसी भी एक रो में 0 आने की कोशिश हो, 0 आने चाहिए। 1 आ जाए, कोशिश करें कि 2 0 कम से कम बने किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, और अगर कभी कभार इमरजेंसी हो जाए तो 1 0 से भी काम चलाया जा सकता है। करेक्ट। जैसे अब हमें क्या करना है, ऊपर की रो में 0 की ज़रूरत है, तो अगर मैं कॉलम रो 1 में रो 2 को घटाता, देखो इधर, इसमें अगर इसे मैं घटाता तो ये 0 बन जाता कि नहीं बन जाता? ये क्या बचा रह जाता? ये क्या बचा रह जाता? तो सी। यानी अगला एक्शन, पहला एक्शन आपने क्या लिया? R1 को आपने तीनों से जोड़ा। तो जब पहली बार होता है तो थोड़ा डरावना लगता है ये, लेकिन जैसे जैसे आप 2-3 दिन का टाइम स्पेंड करते हो, ये बहुत अच्छा होता जाता है। भरोसा रखिएगा, अचानक करिश्मा कुछ नहीं हो सकता है। अगला एक्शन क्या होने वाला है? रो 1 में हमने रो 2 को घटाया है, यानी जिसका यही अलिखित नियम है जो कहीं प्रॉपर्टी में लिखा नहीं जाता है कि ऐसा। ये आपको अपने थिंक से करना होता है, अपनी समझ से करना होता है। तो 2 तो पहले से बाहर बैठा है, अगर मैं इसको इसमें घटाता तो कितना आता? ये कितना आता? ये कितना आता? हाँ हाँ हाँ, सुखद एहसास है। और बढ़िया है, कोई तकलीफ तो नहीं है फिलहाल। हाँ, अभी आपको 2 0 के ऊपर के कॉलम में, ऊपर की रो में 1 0 तो आ गया है, कुछ ऐसा कर लो कि एक और 0 आ जाए। चलो, अगर साहिल कहते हैं तो कॉलम 2 में अगर कॉलम 3 को घटाया जाता तो यहाँ 0 का जुगाड़ तो हो ही जाता, और 2 0 हो जाएं अगर किसी रो में, समझो आपने जंग में जीत हासिल कर ली। अभी फ़िलहाल क्या आइडिया है आपके पास?
कॉमन ले लें, चलो चलो हो गया। अगर मिश्रा जी की इच्छा है तो इनकी इच्छा का सम्मान कर लिया जाए, तब भी तो वही होगा। कौन से यहाँ फांसी हो जाएगी। इस रो में सी कॉमन है, लो सी कॉमन कर लो तो क्या बन गया। मुझे तो 0 चाहिए ऊपर, अब कर लो यार, अब भी तो वही करना है। इसमें इसको क्या करना है, घटाना है। तो जरा घटाइए। अगर आप घटाते तो 2c तो बाहर था पहले से, इसकी छेड़छाड़ आपको बिल्कुल नहीं करनी, आपको पता ही है। इसमें इसको घटाने का कार्यक्रम करना है। तो कितना आ गया, और क्या आ गया, और क्या आ गया है। अबे घटा रहे हो तो सी आएगा, सी गायब हो जाएगा। 1a, यही ना। देखो जब 2 0 आ जाए तो सारे काम छोड़ देना, सारे विद्वानों का मत अलग कर लेना, अपना मत खुद का बना लेना। आज से 2 0 के बाद केवल एक दवाई, वनली एक्सपेंशन। वनली एक्सपेंशन मतलब उसका मान निकालना। तुमको पता है 2 0 तो खोलना ही नहीं, केवल इसी से एक्सपेंशन खोलना है। तो पहली लाइन आखिरी कॉलम पैक, पहली लाइन ये एलिमेंट बचे हैं, इसको इससे गुणा कर दो, माइनस करके ये मार दो। चलो करो। 2c अपनी जगह पर है, कोई तकलीफ तो नहीं है। इसको क्या कर रहे हो, ab प्लस बी स्क्वायर, ab प्लस माइनस करके बी स्क्वायर, माइनस करके प्लस का ए स्क्वायर। बढ़िया है क्या, इनको उड़ा दूं क्या। हाँ कुछ गड़बड़ हो गया, इसको गुणा करना था बी स्क्वायर, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया था। हाँ रुक जा सही कर देता हूँ। इसको गुणा करता ए बी होता, इसको गुणा करता तो प्लस का बी स्क्वायर होता, माइनस करके करता तो माइनस का बी स्क्वायर होता और प्लस का ए बी होता है ना। हाँ ये चले गए, कई ए बी हो गए, और इसके गुणा करते तो क्या आ जाता है। और ये कोई एक ऑथेंटिक मेथड नहीं कि आप ऐसे ही करेंगे। किसी को और आइडिया है तो छोटा बड़ा हो सकता है, किसी का बहुत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन होती है। अगर आप भटक गए तो एक छोटा सा सवाल बहुत लंबा हो जाने वाला है, और अगर आप लाइन पर रहे तो एक छोटा सा सवाल जो है वो कुछ ही सेकंड। जो बड़ा सवाल है आपकी किताब में 1.5 पेज में लगा है, उसे 3 लाइन में लगा लीजिएगा। ये भी मेरा दावा है। बस कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसका कोई नियम नहीं बना है। अपनी सुविधानुसार, अपनी थॉट प्रोसेस के अनुसार इसमें एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, बस नियम से बाहर नहीं जाना। वो 5 प्रॉपर्टी तो हैं, वो झंडू बाम, उनका कोई खास काम नहीं है। लेकिन यहाँ जो अभी मैंने किया, जैसे अभी मैंने क्या किया कि इन तीनों रो को जोड़ लिया। अगर आपका मन करे तो आप तीनों कॉलम जोड़ लीजिए, करके दिखाऊं। तीनों कॉलम जोड़ते तो क्या आता, 2a प्लस सी, 2a प्लस बी, 2b प्लस सी। वही आया नहीं आया, 2 कॉमन करते। दो प्रोसेस रो में चल रहा है, तीसरा कॉलम में ले। ना गलत बात। नो, एक प्रोसेस चलेंगे। जैसे हमने यहाँ रो को ऐड कर लिया, फिर हमने रो 1 में रो 2 को घटा दिया। घटाया तो था ये नीचे से कैसे घटाया था? यहाँ पर ये वाला सेकंड में 0 कैसे, ये 0 कैसे आया था। देखिए ना, ये कॉलम था ना मेरे पास, ये रो तक आया, कोई दिक्कत तो नहीं था, यहाँ तक समस्या नहीं थी ना। हमने इसको इसमें घटाया था। अब जो तीसरा स्टेप था, इसको लिखना था मुझे C2 = C2 - C। देखो ये कॉलम 2 था क्या, ये वाला 0 में कैसे लाया हूँ। ये 0 कहाँ से आया है, क्योंकि मुझे दिखा अगल बगल एक एक बैठे हैं। तो अब ऐसे घटाने से तो 0 नहीं ना आ जाएगा। अगल बगल एक एक बैठे हैं तो ये कैसे 0 बनेगा। ये एक और इसके बगल में एक और बैठा है, ये 0 कैसे बन सकता है। अगर इस रो कॉलम में इस कॉलम को घटा दूं तो मेरा यहाँ 0 का जुगाड़ हो जाएगा। मैं यहीं तो 0 के चक्कर में आया हूँ। अभी समझ में आ गया बात। इस कॉलम को इस कॉलम से माइनस कर दिया। देखिए ये स्टेप आपका, देखिए इस स्टेप को छेड़ा नहीं आपने, इस स्टेप को छेड़ा नहीं आपने, केवल कॉलम 2 को छेड़ा है। किसको लिखा है, कॉलम 2 = कॉलम 2 माइनस। तो ये कॉलम 2 का एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो ये मेरा एक 0 का जुगाड़ हो गया है। कोशिश होती है डिटरमिनेंट में, धीरे धीरे करके। हमने कहा बिल्कुल अगर आप अभी बिगनर हैं तो 2-3 दिन का समय लीजिएगा, अचानक कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो सीख चुके हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया है, तेज़ी से लगने वाली चीज़ हो गई है। अभी आप कई दिन तो बिल्कुल हाहाकार मच जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं आप, आपको क्या आकाशवाणी हुई है। तमाम सवाल आपकी किताब में एक एक पेज में लगे होंगे, आप 3 स्टेप में निपटा लेंगे। बस
थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। एक और सवाल, एक और सवाल। एग्जाम्पल पर बार बार वर्क करिएगा, कुछ सरल सवालों को उठाइएगा। जब सरल सवाल आपसे बनेंगे तो फिर कठिन सवालों पर आपकी एंट्री होगी। चलो एक और सवाल, एग्जाम्पल 8 देखना। अब इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बैठे बैठे बता देंगे ये गुरुजी हो गया। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और क्या है z, और यही दिख रहा है। क्या लेकर आना है? मैंने कहा कोई कानून नहीं बना है, आपकी आंखें इसका कानून है, आपका तेज दिमाग इसका कानून है। हमको पता है कि ये जीरो एक तरीके से बन सकता है, दो तरीके से। कैसे? जीरो बनाने के दो तरीके हैं, या तो दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या किसी एक के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं। सुनिए ज़रा, अगर मैं रो 1 में रो 2 को जोड़ देता, रो 1 में रो 2 को जोड़ देता, अब ये कानून नहीं बना है बाबू, लेकिन देखिए आप हो गया है काम। इसको इसमें जोड़ता तो ये क्या बन जाता? ये क्या बनता? ये क्या बनता? सब में आता कि नहीं आता? ऊपर के रो में बाहर निकालता, निकला क्या बाहर? निकला ना बड़े प्यार से बाहर। क्या बचा? both are identical, so this is the zero, then result is the zero। हुआ क्या? तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आने वाली हैं जो आप बस देखते रह जाएंगे और हो जाएगा। करेक्ट है? आगे चले। एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ऐसा है क्या? क्या लेकर आना है? आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी जल्दी आ जाएगा। मैंने कहा ये तो बिल्कुल रेडीमेड है, कुछ करना ही नहीं है। ऊपर को हलवा परोसा गया है आपको, ऊपर 1 1 1 पहले से दे दिए गए, यानी अपना ब्रेन चलाना नहीं है, केवल एक काम सचान सर का मंत्र फॉलो करना है, ब्रह्मास्त्र चला देना है। वो क्या है? जब ऊपर दो ठो सब 0 1 1 1 मिल जाए तो आपको केवल आज के बाद एक काम, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 2 में, ये माइंड सेट रखिएगा। मैं आपको 70 से 90% सवालों को एक स्टेप, 2 स्टेप या 3 स्टेप बाद यहाँ जरूर खड़ा कर दूंगा। करेक्ट? ये तो बना बनाया मिला है। जब 1 1 1 मिल जाए तो एक बात बार बार मैं कह रहा हूँ दिमाग में रखिए कि आपको क्या करना है। कॉलम 1 में कॉलम 2, कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस कर देना है। कॉलम 1 में कॉलम 2, कॉलम 2 में ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? इधर देखो, कुछ नहीं। वहाँ कहाँ कलाकारी करने जा रहे हो? यहीं तक बाउंडेड हो। ये फैक्टर हो जाएगा, डायरेक्ट मारिए। पढ़े लिखे आदमी और टोपा नहीं बैठा रखा हूँ मैं। अरे घटाओगे तो फैक्टर हो जाएगा, और घटाओगे तो फील बढ़िया दे रहा है। देखो तुमको आधी 70% जंग जीत ली तुमने एक झटके में। इस पूरे कॉलम में कोई कॉमन है? जीरो के साथ तो बाय डिफ़ॉल्ट है। इसमें कोई कॉमन है? आंखें देखती रहनी चाहिए। यहाँ क्या कॉमन है? आगे क्या कॉमन है? क्या बचा? ए प्लस बी। बढ़िया है। और बढ़िया है। कोई कलाकारी करने को मैंने नहीं कहा है। मैंने कहा 2 जीरो मिल जाया करें, एक्सपेंशन खोल दिया करो। कॉमन है तो तब तक हो गया। अब आगे कोई कलाकारी तो नहीं करनी है। 2 जीरो मिल चुके हैं, क्या करना है? एक्सपेंशन खोल दीजिए। वो भी आखिरी लाइन का एक्सपेंशन खोलना है। इसको इससे गुना कर दीजिए, माइनस करके मार दीजिए। क्या बचा? बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। बी कट गया। ओ क्या बचा? यहाँ क्या है? ए माइनस बी, बी माइनस सी,
दैट्स ऑल। आया क्या? आज यहीं तक, कल तुमको और ले चलेंगे। एग्जाम्पल 6 वापस रिवाइज करके बताएंगे। अच्छे सवाल लगभग कल मैं एंड को ले जाऊंगा एग्जाम्पल के। आज आप भी 5-8 सवाल घर में लगाइएगा, 10 सवाल ही लगाइएगा, ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है। 2 से 3 दिन के अंदर, कल से परसों तक पहले एक्सरसाइज को जोश के साथ लगाइए, हिम्मत के साथ लगाइए। कहीं कोई कन्फ्यूज़न आता है तो लेकर के भी आइए। आप जब लाओगे तभी सही बात आएगी सामने। ऐसे हमारे बताने से बहुत बड़ा मैटर नहीं सॉल्व होगा, आपके लगाने से मैटर सॉल्व होता है मैथ्स का। मैथ्स में तो अपना मंत्र जान लीजिए। इसको जोड़ा जाए क्या साहिब? तकलीफ दे रहा है।